हाँ तो भाई बात कर रहे हैं रीजनिंग की, है ना, कि भाई रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहा है। तो भाई रीजनिंग में मैं कुल मिलाकर 24 चैप्टर पढ़ रहा हूँ। 22 चैप्टर इस बुक में है, 2 नहीं है, वो मैंने अलग से नोट्स बना रखे हैं। अब पहले बता देता हूँ ये बुक कौन सी है। भाई मैं जिस बुक में से पढ़ रहा हूँ मैं तो वो पहले तो बता देता हूँ। भाई रोजगार विद अंकित नाम से एक चैनल है, उनकी एसएससी जीडी की बुक है ये, ठीक है। तो इसमें जितने टॉपिक है ना भाई, ये जो चैप्टर है ना भाई, ऐसा समझ लो पूरे के पूरे राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो मतलब कचरा हो, फालतू है ना। जैसे आपने देखा हो कि रेलवे में बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं, वो अलग अलग चैप्टर के आते हैं, तो वो वाले फालतू नहीं है। मतलब जो टॉपिक है ना वो मतलब ऐसा कहेंगे अपन बिल्कुल स्टिक टू द बिल्कुल टॉपिक है, आराम से है ना तुमको समझ में आने वाले हैं। और मतलब हर टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे लिए तो भाई ये बुक बेस्ट है, क्योंकि मेरे को अच्छी लग रही है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, क्वेश्चन लेवल के मिलते हैं। ठीक है भाई, तो मैं बता देता हूँ अब कि मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहा हूँ। भाई सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ रहा हूँ, सादृश्यता पढ़ रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहा हूँ। भाई 3 क्वेश्चन एक पेपर में, मतलब एक शिफ्ट के एक पेपर में 3 क्वेश्चन मिले थे पिछली बार, ठीक है। शब्दों का तार्किक क्रम पढ़ रहा हूँ, श्रृंखला पढ़ रहा हूँ, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लुप्त पदों को भरना एक क्वेश्चन पक्का आता है। रक्त संबंध का आता है भाई। दिशा निर्देश के 3 क्वेश्चन मिले थे पिछली बार एक ही शिफ्ट में, ठीक है। घड़ी और कैलेंडर आता है। पासा पढ़ लेना भाई, पासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में पासे के बाद में बैठक व्यवस्था पढ़ता हूँ, क्रम व्यवस्था पढ़ता हूँ। वेन आरेख के देखो 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। गणितीय संक्रियाओं के 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। कथन और निष्कर्ष के 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। सिलोगिज्म, ये क्या कहते हैं, न्याय संगतता पढ़ता हूँ। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पढ़ता हूँ, 22 का क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन 100% आता है, पढ़ देना। कागज़ को मोड़ना हो गया, आकृति खुलना हो गया, सन्निहित आकृतियाँ हो गया, ज्यामितीय आकृतियाँ हो गया, प्रैक्टिस सेट, मतलब ये तो 5 अलग से, ठीक है। तो 21 आ गए मेनली चैप्टर। अब आ गया देखो भाई, यहाँ 2 चीज़ें देखी मैंने, एक तो क्या देखा, कथन और निष्कर्ष, और एक हो गया क्या हो गया, न्याय संगतता। ये तो 2 चीज़ें हो गई, 2 चैप्टर तो ये। इसके अलावा मैंने और 2 चैप्टरों के बना रखे हैं, ये है कथन तर्क और कथन पूर्व धारणा। इस हिसाब से भाई मैं रीजनिंग की है ना इन इन चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भाई एक बहन सिस्टर थी मनीषा, उसने पूछा था, तो भाई मनीषा ये चैप्टर हैं, तूने 2-3 दिन पहले पूछा था, मेरे को टाइम नहीं था, मैंने आज वीडियो बना दिया है। तो इसको आराम से है ना समझ लेना, और आराम से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस का ज़्यादा जोर रीजनिंग पर देना, बाकियों में रिवाइज पर ध्यान देना। कंप्यूटर के जो नोट्स है, अगर भाई दक्ष पढ़ रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है, दक्ष पढ़ रहा है कोई, तो भाई रिवाइज पर ध्यान दे, तगड़ा ध्यान दे, सीधी सी बात है, ठीक है। जय हिंद भाई।